मूवी स्टार्ट होती है। हम नीमो नाम के एक चोर को देखते हैं जिसे एक दिन हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क शहर के एक शानदार घर के ऊपर उतारा जाता है। अंदर जाने से पहले नीमो अपने एक साथी से कोड लेता है और घर के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देता है। अब उसे 7 मिनट के अंदर घर में मौजूद 8 पीसेस को चुराना है, लेकिन उसका असली मकसद है कि उस घर के अंदर मौजूद एक सेल्फ पोर्ट्रेट चुराना, जिसकी कीमत करोड़ों की है। बहुत कोशिश करने के बाद भी नीमो को वो सेल्फ पोर्ट्रेट कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो वहां से जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो कोड डालता है, पूरे घर का सुरक्षा अलार्म बज जाता है और सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। असल में इस बार उसके साथी ने उसे गलत कोड बताया था। वो अलार्म की तेज आवाज से नीमो घबरा जाता है। वो शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो शीशे को तोड़ नहीं पाता। आखिर में वो अलार्म की आवाज से परेशान होकर गुस्से में दीवार पर लगी स्क्रीन उखाड़ देता है, जिससे पूरे पेंट हाउस का एसी खराब हो जाता है। लेकिन अलार्म बंद नहीं होता। फिर वो सारे सेंसर और कैमरे भी उखाड़ देता है, जिससे अलार्म बंद हो जाता है। इसके बाद नीमो मेन दरवाजे में छेद करने का प्लान बनाता है, लेकिन वो गर्मी से बेहाल हो रहा था। और जब वो किचन में पानी पीने जाता है तो वो देखता है कि नल से पानी भी नहीं आ रहा। फिर वो फ्रिज खोलकर देखता है कि थोड़ा खाने का सामान और थोड़ा पीने का भी है, जिसे खा पी कर वो फिर से काम करने लग जाता है। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी हालत खराब होने लगती है। वो इतनी मेहनत करने के बाद वो देखता है कि दरवाजे के बीच में एक मेटल शीट लगी है, जिसे वो नहीं काट सकता, जिस वजह से उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। फिर वो वॉकी टॉकी के जरिए अपने साथी को बुलाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वहीं उसे पता लगता है कि पेंट हाउस का मालिक लंबी छुट्टी पर है, इसलिए वो सोचता है कि कुछ दिन तो यहाँ ही रुक सकता है वो। फिर वो वोडका के साथ खाना खाता है और टीवी देखने लगता है, लेकिन उसने इतनी सारी चीजें उखाड़ दी हैं कि टीवी भी अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। टीवी चैनल बदलते हुए उसे बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरे दिखाई देते हैं और देर रात होने की वजह से उसे सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट दिखता है। अब खाना खाने के बाद नीमो आराम से सो जाता है। अगली सुबह उठकर वो ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है। वो खिड़की की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसके दोस्त उसे नहीं देख पाते। वही गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो पूल के पानी से खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी अभी तक उसका जवाब नहीं दे रहे थे और ना ही वहाँ मौजूद फोन चल रहा था। इसलिए वो अपने आसपास चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है और जब वो हल्का होने के लिए बाथरूम में जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसे इस बदबू के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि पानी है ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि नीमो एक बार फिर से खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता। पर इसी बीच उसकी नजर छत पर बनी स्काईलाइट पर पड़ती है, इसलिए वो घर के फर्नीचर इकट्ठा करना शुरू करता है ताकि वो वहां तक पहुंच सके। लेकिन ज्यादा गर्मी की वजह से वो बीच बीच में रुककर खुद को पानी से ठंडा करता रहता। तो पूल का पानी पीने की कोशिश करता, लेकिन वो खराब था। तभी उसकी नजर गार्डन के स्प्रिंकलर पर पड़ती है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें से कुछ निकलता नहीं। अब उसके पास बिल्कुल भी पानी बचा नहीं था, तो वो मजबूरी में फिश टैंक का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी पीने लायक नहीं था। आखिरकार वो फ्रिज की बर्फ चबाकर अपनी प्यास बुझाता है और फिर से काम पर लग जाता है। नीमो फर्नीचर को बांधकर रोशनदान के नीचे रखता है और जब वो स्काईलाइट तक पहुंचने की कोशिश करता है तो वो पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो अभी भी दूर था। उसे और मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उसे अभी भी और ज्यादा काम करना था और बीच बीच में आराम करते हुए अपनी स्केच बुक में ड्राइंग बनाकर सिक्योरिटी कैमरे को देखकर अपना समय बताता। और ऐसी एक दिन कमरे में उसे जैस्मीन नाम की एक काम वाली दिखती है, जो उसे बहुत पसंद भी आती है। अब कुछ दिन बाद उसका खाना भी खत्म हो जाता है और उसे कैन फूड खाना पड़ता है। और एक दिन कैन फूड खोलते हुए नीमो के हाथ में चोट लग जाती है और चोट को साफ करने के लिए पूल का पानी इस्तेमाल करता है और टी शर्ट बांध लेता है। कभी कभी तो गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि उसे अपना मुंह फ्रिज में रखना पड़ता है। एक दिन वो एक बंद दरवाजा खोलता है जो एक पेंट्री होती है। वहाँ उसे थोड़ा खाना मिलता है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है और वो गार्डन में जाकर देखता है कि स्प्रिंकलर से पानी निकल रहा है, जिसे देखते ही वो बेहद ही खुश होता है और खूब पानी पीता है और वहीं गार्डन में लेट जाता है। वहीं दूसरी ओर नीमो स्काईलाइट तक पहुंचने की कोशिश में लगा रहता है और घर का सारा सामान इस्तेमाल कर लेता है और आखिरकार वो वहां तक पहुंच ही जाता है। लेकिन स्काईलाइट छत से चिपकी हुई है, इसलिए अब उसे खोलने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। वहीं बोर होकर वो कैमरे में दिख रहे लोगों के स्केच बनाता है और उसमें जैस्मीन उसकी पसंदीदा होती है। एक दिन जब जैस्मीन उसी पेंट हाउस के बाहर सफाई करती है तो उसे देखकर नीमो दरवाजे की तरफ भागकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जैस्मीन ने एयरफोन्स लगा रखे थे, जिस वजह से वो उसकी आवाज नहीं सुन पाती। अब जैस्मीन के जाने के बाद नीमो देखता है कि एसी उल्टा काम कर रहा है
और घर का तापमान कम हो रहा है और अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। नीमू ने पानी का जुगाड़ स्प्रिंकलर से कर लिया होता है और वो खुद को काम में व्यस्त रखता है, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग खराब होने लगता है। और तो और वो एक दिन फ्रिज खोलकर उसमें बज रही धुन पर नाचने लगता है, जिसके बाद वो अपनी आखिरी दारू की बोतल पूल में बैठकर पीता है। जिसके अगली सुबह हम देखते हैं कि नीमू एक बोतल तोड़कर उससे एक चश्मा बनाता है और फिर स्काइलर के फ्रेम को निकालने लगता है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही थी और बिना आग के वो आधी चीजें नहीं पका पा रहा है, इसलिए उसे उन्हें पानी में भिगोकर खाना पड़ता है। अकेलेपन से उसका दिमाग इतना खराब हो चुका था कि वो खुद से बातें करने लगता है। वो कैमरे की फुटेज देखकर सभी लोगों के नाम और शेड्यूल याद कर चुका है। स्काईलाइट पर काम करते हुए उसे पता चलता है कि सीमेंट के नीचे मोटे नट्स लगे हुए हैं। अब उसे उन नट्स को खोलने में समस्याएं होती है, जिसके कुछ समय बाद वो स्काईलाइट का फ्रेम निकाल देता है, लेकिन वो नट्स अभी भी उसके रास्ते में समस्याएं ला रही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो चिड़िया से बातें करके उनसे मदद मांगता है और अब वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता है। एक दिन जब वो गर्म कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलता है तो उसे वहाँ एक खुफिया दरवाजा दिखता है और उस दरवाजे से होते हुए एक छोटी सी जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे एक लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो उसी आर्टिस्ट का एक स्टैचू है जिसने वो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था। उस स्टैचू के ऊपर मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल नाम की एक किताब भी पड़ी होती है। अब नेमो उस किताब और पेंटिंग को लेकर वहां से निकल पड़ता है और एक शाम वो जैस्मीन को पेंट हाउस के बाहर सिगरेट पीते देखता है और इस बार उसने हेडफोन्स भी नहीं लगाए थे। वहीं इसे एक मौके की तरह देखते हुए वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन जैस्मिन इस वक्त एक तेज आवाज करने वाली वैक्यूम क्लीनर चला रही होती है, जिस वजह से उसे कुछ सुना ही नहीं देता और दरवाजा भी इतना मोटा है कि वो नीचे से कागज तक नहीं बेच सकता। अब अगले दिन नेमो एक कुर्सी से चाबी बनाने की कोशिश करता है, जिसका इस्तेमाल वो स्काईलाइट के नट खोलने के लिए करता है और काफी कोशिश के बाद वो नट घुमाने में कामयाब हो जाता है। उसके पास खाना खत्म हो चुका था, इसलिए वो मजबूरी में फिश टैंक की मछली और डॉग फूड खाना शुरू कर देता है, जिसे खाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पर उस बेचारे के पास इसे खाने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। वहीं वो दीवार पर ड्राइंग बनाकर अपनी हालत बताने की कोशिश कर रहा था और अब उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो काल्पनिक लोगों से बात करने लगता है। नेमो स्काईलाइट से आखिरी नेट निकाल ही लेता है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है और वो खुद से इसका इलाज करने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द बहुत ही बढ़ता जा रहा था। उसे भ्रम होने लगता है कि जैस्मिन भी उसके साथ है। वो दिमागी तौर पर इतना थक चुका है कि उसे लगता है कि सेल्फ पोर्ट्रेट का आर्टिस्ट उस पर हमला कर रहा है और फिर वो बेहोश हो जाता है। अब नेमो को होश में आने पर हम देखते हैं कि उसकी नजर छत के फायर अलार्म पर पड़ती है और वो उसके लिए आखिरी उम्मीद है, इसलिए वो कागज और मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लगाता है और अलार्म के नीचे रख देता है, लेकिन अलार्म बजने की बजाय स्प्रिंकलर्स चल पड़ते हैं, जिससे पूरे घर में पानी भरने लगता है। वह नेमो सारी पेंटिंग्स को बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे रख देता है। अब अगले दिन मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल पढ़ते हुए उसे लगता है कि घर के मालिक की बेटी अपने कुत्ते के साथ खड़ी होकर उसे देख रही है और फिर वो जोर जोर से स्वर्ग जाने की बात करने लगता है, जिसके बाद हम मूवी के एंड में देखते हैं कि नेमो दीवार पर लिखकर घर की ऐसी हालत करने के लिए वो मालिक से माफी मांगता है। थोड़ी देर बाद नेमो फिर से स्काईलाइट के नट खोलने लगता है और फिर अगले ही पल वो फर्नीचर के ऊपर से गायब हो जाता है। स्काईलाइट के सारे नट खुल चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि नेमो फिर से फिसल गया या भागने में कामयाब रहा। ये सोचने वाली बात है कि वो आखिर गया तो गया कहाँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।